सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टिश्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखो, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लांट टिश्यू, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ की दो टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको करवा दिया था। नाउ वी हैव टू डू परमानेंट टिश्यूज़। ओके, सो स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं पहले वो समझिए। सो परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं बच्चों जिन्होंने ना अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म कर दी है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, वो लगातार डिवाइड हो रहे थे, है ना। बट परमानेंट टिश्यूज वो हैं जो डिवाइड नहीं होंगे, जो एक बार ही बन चुके हैं, नाउ उनके अंदर वो एबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है, डिवाइड होने की। दे हैव अ डेफिनेट शेप, इनकी खुद की एक अलग शेप होती है, ठीक है, फिक्स शेप होती है, बेसिकली साइज थिकनेस होती है। दे मे बी डेड और लिविंग, ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। दीज टिश्यूज अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज कहां से अराइज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज है। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज है वो कहां से अराइज हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बच्चों, वो लगातार क्या करते हैं? इनिशियली देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनिशियली क्या कर रहे थे? लगातार कॉन्टिन्यूसली डिवीजन कर रहे थे। नाउ अब वो मेच्योर हो गया। देखो, अगर एक सेल है ना बच्चों, अब वो लगातार डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ये जो सेल है ये मेच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, है ना। जैसे हमारी एज भी आती है ना, प्यूबर्टी एज आती है तो हम मेच्योर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये एक बार अब मेच्योर हो चुके हैं, और इसीलिए यही सेल्स मेच्योर होके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन चुका है अब, जिसके खुद के एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक इसकी कोई शेप होगी, साइज होगा, थिकनेस होगी, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज के जो फंक्शंस होंगे, ऑफ कोर्स दे आर ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ परमानेंट टिश्यूज जो फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के फर्दर टाइप्स के बारे में, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज फर्दर टू टाइप्स के माने जाते हैं बच्चों, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव कौन से? ऑफकोर्स जिनका काम प्रोटेक्शन का होगा, है ना, लाइक एपिडर्मिस एंड कोर किस में आ जाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, बच्चों को टाइम लगता है इनको याद करने में, बट हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ऑलराइट, तो क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यूज? वो फर्दर तीन तरह के होते हैं बच्चों, जो कि सपोर्टिंग में आते हैं। सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यूज हैं ये, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर हम बात करें सपोर्टिंग टिश्यू, तो बच्चे सपोर्टिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, ये प्लांट को कोई सपोर्ट देते होंगे, है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते होंगे, या कुछ तो करते होंगे ना ऐसा कि इनको सपोर्ट मिल रही है अलग से। तो बच्चे देखो, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना राजे, परमानेंट टिश्यूज क्या है, उसके अंदर हमने जो सब टाइप्स पढ़नी है, दैट आर पैरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। नाउ पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या करते हैं? ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं और फूड स्टोरेज का काम करते हैं ज्यादातर। ये कहां पर? रूट्स एंड स्टेम। ये बेसिकली रूट्स और स्टेम के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। खाने को स्टोर करके रखने का काम किसका है? पैरेन्काइमा का है। प्लांट को सपोर्ट करता है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, है ना, सपोर्टिंग टिश्यू। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दीज सेल्स आर सिंपल एंड आर नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। बिल्कुल सिंपल सेल्स है बच्चे, ठीक है, डिवाइड करने की कैपेसिटी तो इनमें है नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये स्पेशलाइज्ड हैं, सिंपल टिश्यूज हैं ये, ठीक है। दीज सेल्स हैव थिन वॉल्स एंड आर अलाइव। तो ये जो सेल, इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चे, बहुत ही पतली लेयर होती है, यानी कि डेड सेल्स नहीं है, ठीक है। नाउ दे हैव अ लार्ज गैप्स बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। बच्चे इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनमें गैप्स ज्यादा होते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ दिस। यहाँ पे आप, अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट करवाया है इंटरसेलुलर स्पेसिस का। देखो यहाँ पर ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आप ओवल शेप टाइप में देख रहे हो ना, दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स। अब ये जो पैरेन्काइमा, दो सेल्स के बीच में ना, मतलब दो सेल्स क्या आपस में, सेल्स के बीच में ना कुछ स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा सेल, जो कि एग्जाम में ना आपको पूछ लेते हैं, अभी कौन सा टिश्यू है बताओ, इसके फंक्शंस के बारे में बताओ, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पैरेन्काइमा
सेल्स की यही मेन स्पेसिफिक फीचर है कि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर सेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। मैं आपको इसके पॉइंट्स दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को, ठीक है, और ये ज़्यादातर उनका फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है, थिन वॉल्स होती हैं, डेड नहीं है, ठीक है, और इनके लार्ज गैप्स हैं, ठीक है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में, पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, देखो बच्चे ये नहीं है कि सिर्फ ये ना मतलब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, पैरेन्काइमा भी वैसे 2 टाइप्स के हैं आगे, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा क्या है बच्चों? क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा टिश्यूज दैट कंटेन क्लोरोफिल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लोरेन्काइमा है ना, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा भाई, है ना, क्लोरोफिल होगा, वो क्या होंगे, क्लोरेन्काइमा होगा हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा क्या है, बेसिकली ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर इनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, इट मींस दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट का खाना बन सकता है इससे। एरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों? पैरेन्काइमा टिश्यूज विद द लार्ज एयर स्पेसेस, जिनके अंदर ना ज्यादा एयर स्पेसेस होते हैं। उससे क्या करता है, उससे प्लांट को ना फ्लोट करने में बड़ी इजी हो जाता है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आपने एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे, है ना, एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं, तो वो फ्लोट कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव एरेन्काइमा टिश्यूज, उनके टिश्यूज के बीच में ना एयर गैप्स होते हैं, एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, उनके टिश्यूज के बीच में एयर स्पेसेस होती हैं जिनकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं, और बाय मेकिंग देम बियॉन्ड है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज, पैरेन्काइमा टिश्यूज के बच्चे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव अ क्लोरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं इनकी लार्ज वैक्यूल्स के करके, बिकॉज वैक्यूल का मैंने आपको पहले भी फंक्शन बताया हुआ है, बहुत सारी वैक्यूल्स होती है, फूड वैक्यूल्स होती है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, डिफरेंट तरह की वैक्यूल्स होती हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होगी, मेरिस्टेमेटिक के अंदर नहीं है, याद है ना, लास्ट वीडियो के अंदर करा था हमने। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल्स, ये सेल्स को क्या करते हैं बच्चों? टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उनको टर्जिड रखते हैं। नाउ बियोन्सी कंट्रोल्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो मैंने आपको एरेन्काइमा टिश्यूज में एक्सप्लेन करा है, वही पॉइंट है ये कि बियोन्सी कंट्रोल यानी कि किस तरह से फ्लोट करना है। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो फ्लोटिंग की कैपेबिलिटी उनके अंदर कहाँ से आ रही है? एरेन्काइमा टिश्यूज की वजह से। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में, बच्चे कॉलन देखो ज्यादातर ना इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा टिश्यू है, पेपर में डीपली मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में इतना ज्यादा आपने डीप नहीं करना है, मैंने आपको बट फंक्शन के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप एग्जाम में इसको भी लिख के आ जाओगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू ऑल। ओके, नाउ कोलेनकाइमा क्या होते हैं बच्चों? कोलेनकाइमा, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग, इनके जो मतलब सेल्स जो होते हैं ना बेसिकली टिश्यूज के लिविंग होते हैं, मतलब इनकी ना वॉल्स पे थिकनिंग्स होती हैं। आप नीचे ये वाली डायग्राम जो है वो देख सकते हैं साथ साथ, दिस इज द डायग्राम ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है। नाउ कोलेनकाइमा टिश्यूज के आप देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स हैं, ठीक है, दिस इज द मेन आइडेंटिकल फीचर ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। आपने आइडेंटिफिकेशन जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कोलेनकाइमा टिश्यूज दिखाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनकी जो कॉर्नर्स है ना वहां पे थिकनिंग्स हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, इससे आप पहचान सकते हो कि दिस इज अ कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो मेन फीचर इनका यही है कि इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो सेल वॉल है बच्चे, जनरली क्या होता है, प्लांट सेल जो होता है, आपको प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। नाउ अब हम कोलेनकाइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? एपिडर्मिस के नीचे। देखो बच्चे एपिडर्मिस क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसके बिल्कुल जस्ट नीचे कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करें बच्चों, फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे ये जो टिश्यूज होते हैं ना, ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्लांट जो है उसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने प्लांट पार्ट्स को मूव इजीली कर सकता है। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। नाउ आप इसकी डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम के अंदर ना कई बार लेबलिंग पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, देखो ये इस तरह से अगर हम बात करें, बीच में आप देख सकते हो सेंटर से क्या है? वैक्यूल है, ठीक है। साइड पे आपको वॉल थिकनिंग्स दिख रही है, जो मैंने आपको बताया कि कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स हैं। बीच में यहाँ पर देखो, हर टिश्यू के अंदर, हर टिश्यू के सेल के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसकी आउटर सेल वॉल है जो कि हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है, ठीक है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल।
ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे टिश्यूज हैं दैट आर डेड विच आर प्रेजेंट इन स्टेम। ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि डेड हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या है, स्टेम के अंदर और वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड अ हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। बेसिकली बच्चे जो भी सीड्स की कवरिंग होती है ना, हार्ड कवरिंग होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। आप देखते हो ना कि सीड की कवरिंग, सीड्स बड़ी हार्ड होते हैं, उनकी कवरिंग जो होती है बड़ी हार्ड होती है बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना बच्चे, दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन बहुत ही हार्ड मटेरियल है, जैसे हमने पढ़ा ना ऐसे कि सेलुलोस होती है प्लांट वॉल के अंदर, ठीक है। वैसे ही जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा है उसकी वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होती है विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। किसी भी सेल वॉल की अगर लिग्निन होगी तो इट मीन्स वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे बिकॉज वो हार्ड है। तो याद रखना, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर उसके अंदर हार्डनेस है तो वो क्या करेगा, प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चे। देन अगर हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम देखें ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको डायग्राम साथ साथ क्लियर हो जाए, ठीक है, आप और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लिग्निफाइड थिक वॉल, ये देखो इसकी जो वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड थिक वॉल्स हैं, ठीक है। लिग्निंग है, मोटी वॉल्स हैं, ठीक है, और दीज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ओके ऑलराइट। तो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको परमानेंट टिश्यूज के बारे में अच्छे से बता दिया, जिसके अंदर हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इसके फर्दर टाइप्स भी कराऊंगी, जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस एंड कोर के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ऑलराइट। दिस इज अ पार्ट 2। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।